जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर भारत द्वारा कल के दिन किया गया और एक अचीवमेंट, और ये अचीवमेंट है नया शॉर्ट रेंज के वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल को लेके। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि भारत द्वारा अस्त्र मिसाइल के बेस पे ही एक सरफेस टू एयर मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है। और दोस्तों, अब ये काम एक तरीके से काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, जिसका परीक्षण कल के दिन हुआ। तो दोस्तों, वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगा कि किस तरीके से लद्दाख के बाद अब इंडियन ओशन के अंदर भी भारत द्वारा चाइना को बुरी तरीके से मात दिया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से सोमवार के दिन वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया। दोस्तों, ये परीक्षण सक्सेस था और इसे ओडिशा के कोस्ट में स्थित टेस्ट रेंज से किया गया था। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल असल में अस्त्र मिसाइल के बेस पे बना हुआ एक ऐसा मिसाइल है जो 360 डिग्री कवरेज दे सकता है। आधुनिक इस मिसाइल को मल्टीपल टारगेट के लिए वन सोल्यूशन के रूप में भी देखा जा रहा है। मतलब ये मिसाइल हवा में लगभग हर तरीके के टारगेट को निशाना बना सकता है, चाहे वो शॉर्ट रेंज मिसाइल हो या दुश्मन के एयरक्राफ्ट से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल तक हो। इवन क्रूज मिसाइलों को भी मार गिराने का क्षमता इसके पास है। और दोस्तों, इसमें 360 डिग्री कवरेज के लिए एक इंफ्रारेड सीकर का भी इस्तेमाल किया गया है। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों से लैस होने की वजह से इसे कैनिस्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसे जहाज जैसे कॉम्पैक्ट एरिया में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इंडिया की तरफ से इस तरीके के मिसाइल के डेवलपमेंट असल में शॉर्ट रेंज में एयर डिफेंस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पॉइंट एयर डिफेंस और शॉर्ट रेंज में एयर डिफेंस के लिए इंडिया कई सालों से मिसाइलों का तलाश कर रहा था। इवन इंडिया को ऐसे भी मिसाइल का जरूरत था जो नेवी के शिप जैसे छोटे जगहों में भी डिप्लॉय किया जा सके, और इसी वजह से इसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ ही लैस किया गया। दोस्तों, इस तरीके के मिसाइल का रेंज करीबन 40 किलोमीटर तक है और ये हाईली मैन्यूवरेबल सोफिस्टिकेटेड टारगेटों को भी ध्वस्त कर सकता है। इवन लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसे एक सुइटेबल मिसाइल माना जा रहा है और आने वाले समय में ये इंडियन आर्म फोर्सेस को मजबूत भी करेगा। दोस्तों, इवन मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि ये जो सोमवार के दिन टेस्ट हुआ है, इसमें 2 राउंड के टेस्ट का टोटल प्रिपरेशन किया गया। मतलब संभावित आने वाले समय में हमें जल्द ही और एक राउंड के टेस्ट को भी देखने का मौका मिल सके। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि फिलहाल जो इसका पेरेंट मिसाइल है, मतलब अस्त्र, इसका एक वर्जन ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो चुका है, जबकि इसका और 3 वर्जन के ऊपर भी काम हो रहा है, जिनमें अस्त्र IR मतलब इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल, जिसका रेंज 80 किलोमीटर है, यह भी बनाया जाना है। जबकि दूसरी तरफ अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर रेंज के मिसाइल के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। इंडिया एक अस्त्र मार्क 3 350 किलोमीटर रेंज के ऐसे मिसाइल को तैयार करने का भी इरादा रखता है, और संभावित अगर इस तरीके के अस्त्र मिसाइल के अलग अलग सीरीज के डेवलपमेंट होता है तो हमें वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के भी अलग अलग वर्जन को देखने का मौका मिले। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि किस तरीके से लद्दाख में चाइना को धूल चटाने के बाद वह इंडियन ओशन में चाइना को भारत द्वारा खारा पानी पिलाया गया। दोस्तों, ये घटना हाल ही में इंडियन ओशन के अंदर स्थित एक छोटा बट महत्वपूर्ण देश मालदीव में हुआ, जहाँ पे चाइना बीते कुछ सालों से अपना कदम जमाने का प्रयास कर रहा है और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए इंडियन ओशन के अंदर अपने पकड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव असल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम डेट ट्रैप की नीति ज्यादा है, जिसके तहत चाइना अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे बढ़ाना चाहता है और एक सुपर पावर बनने के प्रयास भी चला रहा है। इस प्रोजेक्ट का असल मकसद छोटे छोटे देशों को भारी ब्याज पे कर्ज देना और अनरिलायबल प्रोजेक्टों के द्वारा इन कर्ज में दिए हुए पैसे को वापस चाइना में लाना और उन देशों को एक तरीके से कर्ज के जाल में फंसा देना, और इस मौके का फायदा उठा के उन देशों के हिस्सों के ऊपर कब्जा करना और अपने मिलिट्री बेसिस का निर्माण करके एरिया के ऊपर अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल दबदबे को मजबूत करना। दोस्तों, चाइना इस प्रयास में ऑलरेडी इंडियन ओशन के अंदर श्रीलंका को फांस चुका है, और पाकिस्तान भी जिस तरीके से डेट ट्रैप के दलदल में धंसा हुआ है उसे फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान का हालत और खतरनाक होने जा रहा है। पर मालदीव द्वारा हाल ही में चाइना के इन नीतियों से अपने आप को बाहर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और भारत द्वारा मालदीव को इस प्रयास में भरपूर तरीके से मदद भी किया जा रहा है। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में एक बहुत बड़ा डिफेंस फैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें भारत की तरफ से मालदीव को ये भी भरोसा दिलाया गया कि भारत एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी डिफेंस पार्टनर है जो कभी भी मालदीव के मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। दोस्तों, हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के मालदीव दौरे के दरमियान मालदीव को भारत द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के ऑफर किया गया, और दोस्तों, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और दोस्तों, दोनों देशों के बीच में हाल ही में एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी हुआ है, और इसके बाद
अब चाइना के जो मिलिट्री एम्बिशन था वो भी धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा है। इवन दोस्तों सिक्योरिटी एग्रीमेंट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने के लिए भारत और मोहम्मद सोलेह के गवर्नमेंट के बीच में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी समझौता हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के दौरे के दरमियान उनका मुलाकात मालदीव के कई उच्च अधिकारियों के साथ हुआ, जिनमें मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर मारिया दीदी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इब्राहिम अमीर, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैज इस्लाम और मिनिस्टर ऑफ नेशनल प्लानिंग, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद असलम शामिल थे। दोस्तों मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात के दरमियान श्री एस जयशंकर द्वारा उन्हें यह भी भरोसा दिलाया गया कि भारत हमेशा ही मालदीव का क्लोज तरीन एलाई रहेगा और एक भरोसेमंद सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी रहेगा। जबकि उनके साथ कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होने के साथ साथ दो अलग अलग एग्रीमेंटों के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ, जिनमें मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड के लिए सिफवरू में एक हार्बर बनाना, उसका मेंटेन करना और उसे सपोर्ट करने का भी समझौता शामिल है। दोस्तों अगर देखा जाए तो 2013 में ही भारत द्वारा मालदीव को ऐसे सिक्योरिटी के कई सारे ऑफर किया जा चुका था, जबकि मालदीव के मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए भी भारत द्वारा ऑफर किया जा चुका था। पर उस समय जो मालदीव के प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा अलग ही रवैया अपनाते हुए चाइना के फंडेड प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया गया था। चाइना द्वारा मालदीव में कई सारे प्रोजेक्टों को फंड किया गया, लेकिन इस बार जो मालदीव का गवर्नमेंट है उनके द्वारा चाइना के रणनीतियों को समझते हुए चाइना से दूरी बनाया जा रहा है और एक तरफ देखे तो भारत के साथ उनका जो रिश्ता है वो आने वाले समय में मालदीव और भारत का रिश्ते को भी मजबूत कर रहा है। दोस्तों देखे तो नया गवर्नमेंट के नेतृत्व में भारत और मालदीव के बीच में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों के ऊपर भी समझौता हुआ है, जिनमें ग्रेटर मालदीव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नामक एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 2020 में भारत द्वारा मालदीव को $500 मिलियन के एक फाइनेंशियल पैकेज भी प्रोवाइड किया गया था। और दोस्तों भारत जिस तरीके से अब मालदीव के साथ एक के बाद एक प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहा है, इससे मालदीव का आवश्यकताएं कम होगा और चाइना का मालदीव के अंदर पैर फसाड़ने का संभावनाएं भी कमता जाएगा। एक तरीके से देखे तो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मालदीव के अंदर जो अचीवमेंटों को करना चाहता था उसे भारत द्वारा एक तरीके से ध्वस्त किया गया। इवन दोस्तों चाइना के कुछ प्रोजेक्टों में एक $1.5 बिलियन का कॉन्सेप्ट भी था, जिसके तहत चाइना मालदीव के अंदर गेटवे हाउस, कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट, पावर प्लांट, ब्रिज, वाटर और सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने का कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ाना चाहता था। पर दोस्तों इस तरीके के प्रोजेक्ट में चाइना जिस तरीके से काम करता है वो सारे दुनिया को पता है। चाइना लोन के नाम पे अपने ही कंपनियों का इस्तेमाल करते हुए उन देशों के अंदर प्रोजेक्ट बना के पैसे को वापस अपने देश ले जाता है। पर भारत द्वारा जो ग्रेटर मालदीव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नामक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये संभावित चाइना के इन सपनों का अंत है और आने वाले समय में चाइना मालदीव के द्वारा इंडियन ओशन के अंदर जो मंसूबे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था उसका भी अंत है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।